नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय राजगढ़िया और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारा चर्चा का मुख्य बिंदु है कि नेट वर्सेस बीएड। नेट वर्सेस बीएड, ठीक है। जो इस बिंदु पर चर्चा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके लिए नेट करना ज़्यादा बेटर है या आपके लिए बीएड करना ज़्यादा बेटर है। आपको किस फील्ड के अंदर नेट से या बीएड से किस के अंदर जॉब पहले मिल सकती है, क्योंकि आपका अंतिम उद्देश्य ये है कि आप चाहे नेट से आपको जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब टीचर की, या बीएड से मिले, ठीक है। तो या फिर आप इनको दोनों दोनों एक साथ करते हैं तो क्या आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन वो बताना चाहता हूँ आप किस प्रकार का फ़ायदा हो सकता है। या आप नेट के साथ नेट तैयारी करते करते आप बीएड भी कर सकते हैं कि आपका जो समय मैनेज हो सकता है, ठीक है। तो इनका पहले आपको बेसिक बता देता हूँ कि आपको नेट क्या होता है, बीएड क्या होता है। सीधी से आपको पता है कि नेट पेपर साल के अंदर 2 बार होता है और नेट का पेपर होता है इसलिए कि आप या तो आप रेजिमेंट से ले लो, ठीक है, या फिर मिनिमम आप कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की या सहायक जो अध्यापक होता है, सहायक आचार्य जिसको बोल सकते हैं हम, उसकी वैकेंसी आती है, ठीक है। यानी उसको हम दे सकते हैं, यानी कि आप उसके लिए देखने के लिए योग्य हो सकते हो। उसके लिए कम से कम आपको मिनिमम नेट चाहिए। बीएड के अंदर क्या है कि आपने एमए कर रखी है, आप उसके बाद बीएड कर लेते हो, तो आप यानी कि बीएड और एमए बीएड कर रखे दोनों आपने एक साथ। और उसके बाद आप उस जिस राज्य में आप होते हो, जैसे मैं हरियाणा का हूँ, तो मैं स्टेट देख के जब मेरे राज्य के अंदर वैकेंसी आएगी तो मैं यानी कि वैकेंसी देख के यानी कि पीजीटी टीचर लग सकता हूँ, यानी कि लेक्चरर। ये तो आप इनकी बेसिक बात होगी, ये शायद आपको इतना पता होगा। लेकिन जो मेरा वीडियो का मुख्य केंद्र बिंदु है, जो इसके अंदर जो सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, जो आपको बता सकता हूँ कि नेट तैयारी करते समय बीएड करनी अच्छी सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, मैं पहले बता देता हूँ आपको मैं कि मैंने नेट भी कर रखा है। आपको ऐसा नहीं कि भाई आप ये किस बेस पे बता रहे हो, आपको ये खुद ने कर रखी है नहीं कर रखी है, आप या वैसे तुक्के मारो। तो मैं नेट भी कर रखा है, अभी बीएड में रनिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि मुझसे क्या गलती हुई या जिससे कि मेरा लगभग 6 महीने पूरे खराब हो गए, ऐसे समझो 6 महीने समथिंग, ठीक है। तो मैं आपको पहले नेट पर बात करता हूँ, जिसे मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में थोड़ा सा। मैंने नेट की तैयारी शुरू की थी दिसंबर में, यानी जून दिसंबर के लिए मैंने तैयारी शुरू की 23 सेशन में अंदर, ठीक है। दिसंबर के लिए पेपर दे रहा था, तो मैंने जून में तैयारी शुरू करी, यानी कि 23 की जून के अंदर, ठीक है। यानी दिसंबर में मैंने पेपर दिया और मेरा नेट कुछ नंबर से रह गया। सेल्फ स्टडीज की थी ना, मैंने कोई कोर्स परचेज किया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो 24 के अंदर री एग्जाम हुआ था अगस्त के अंदर, उसके अंदर मेरा नेट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, नेट हो गया। अब नेट के अंदर मैं वैकेंसी नेट हो गया और मैं कॉलेज के अंदर वैकेंसी देखने के लिए योग्य हूँ, ठीक है। अगर शायद अभी आप इस बात को समझो, आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो, ठीक है। तो शायद मुझे 1 साल मेरी खराब हुई, जैसे कि मैंने 2023 की जून से तैयारी शुरू की थी, उसके बाद और मेरा 24 की जून के अंदर हुआ, यानी कि साल भर यानी कि मेरी खराब नहीं हुई। तो इस साल मतलब कि अगर मैं इस साल के दौरान अगर शायद मैं बीएड के अंदर एडमिशन ले लेता, ठीक है, बीएड के अंदर एडमिशन ले लेता इसी दौरान 23 की दिसंबर जून के अंदर ही, जो एडमिशन चलते उस टाइम चलते लगभग, ठीक है। तो मेरे 1 साल के अंदर बेशक से मेरा दिसंबर के अंदर नेट नहीं हुआ, जो साल ये थोड़ी खराब हुई, क्योंकि लास्ट में 2024 के अंदर मेरा नेट हुआ, तो मेरी शायद 1 साल की बीएड भी गल हो जाती, बीएड होती, नेट भी हो गया, और अब से 1 साल बाद मेरी बीएड हो जाती। मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा होते, यानी कि मैं कॉलेज वैकेंसी देख सकता हूँ और टीचर वैकेंसी देख सकता हूँ स्कूल में, ठीक है। एक तो ये बिंदु हो गया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अंतिम उद्देश्य क्या है। देखो, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ जो मुझे लगता है, क्योंकि अभी नेट के अंदर पहले से अब कुछ जब से ऑनलाइन एजुकेशन हुआ है 2019-20 के बाद से, कोरोना काल के बाद से काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है, नेट तैयारी करते हैं हर साल, काफ़ी बच्चे पास भी होते हैं फिर, ठीक है। अब वो जिन्हें नेट कर लिया
और सबका जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, जितने भी आप यूट्यूब पे या मतलब कोई भी ऑनलाइन कोर्स लोगे, सबका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, आपको सिर्फ जेआरएफ करना है। वो नेट का सपना तक दिखाते नहीं है, ठीक है। क्योंकि जेआरएफ तो भाई देख, सीधी से बता, आपको सबको पता है कि एक 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 2% का जेआरएफ होना है, ठीक है। फिर वो जेआरएफ होके जब वो अगर वो एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने में भी 6 महीने लग जाते हैं, 6-8 महीने, कभी साल भी लग जाते हैं, ठीक है। तो जिनकी जेआरएफ हुई है उनको तो मिलती है स्कॉलरशिप एक, यानी कि 40-50 हज़ार रुपये, 40 हज़ार समथिंग मिल जाती है। लेकिन अब जिनकी क्या है कि, एक सेकंड रुको सर। हाँ, था आपको मैं क्या बता रहा था कि मान लो जिससे जिसकी भी जेआरएफ हुई है उसको तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन स्कॉलरशिप भी यानी कि जेआरएफ भी लगभग लगभग उस 1-2% की होगी, जो 6% के अंदर है वो तो नेट के अंदर ही आएंगे। और जो नेट वाला बंदा यानी कि कोई भी, ठीक है, नेट की बेस पीएचडी में एडमिशन लेगा, तो पीएचडी का एडमिशन लेगा तो उस दौरान वो पूरे 5 साल तक तैयारी करेगा, यानी 5 साल पीएचडी करेगा, उसके बाद वैकेंसी देख सकता है, ठीक है। एक क्या एक मतलब टॉपिक इसके अंदर एक बात मैं और बताता हूँ इसके अंदर, क्योंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि जो जब से एजुकेशन ऑनलाइन हुई है, सबको लगता है कि कोई भी यूट्यूब पे टीचर देख लो भाई, आपको हाँ नेट ही करनी है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में उनको तो अपना कोर्स बेचना है भाई, जरूर वो तो कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन आप तो समझो कि मेरे लिए कहाँ पर ज़्यादा फायदा हो सकता है। वो कहीं हाँ भी नेट करना, जेआरएफ इस साल जेआरएफ इतना बंद बच्चों को जेआरएफ करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। लेकिन होता तो एक लिमिटेड बंदों का ही, जो होना तो एक एक 2% का ही है, क्योंकि हर साल बंदे तो जो एडमिशन नेट का पेपर देते हैं वो तो उनकी अमाउंट संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन है तो लगभग 1% की, होना भी 1% की, और टॉप 6 का होना है नेट, ठीक है। तो उस चक्कर को आप उस जो आपको जो ये पागल बनाते उस थोड़ा उससे थोड़ा दूर हट के सोचो कि मैं नेट के साथ क्या बीएड भी कर सकता हूँ, क्योंकि आप अंतिम उद्देश्य होता है जॉब लेना। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको शांति समझे, क्योंकि जब मुझे मेरा नेट नहीं हुआ था तो मुझे लगता था कि मेरा नेट हो जाएगा तो मैं कौन सा तीर मार दूंगा। नेट हो गया, मेरे से कितनों नेट हुए हैं, मैं जॉब थोड़ी लगा अभी मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बीएड कर रहा हूँ। तो वो बताना चाह रहा हूँ कि आपको दोनों एक साथ लेकर चलते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर भी हो सकता है। या कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई मुझे सिर्फ नेट करना है, नेट बाद मतलब नेट जारी करना, पीएचडी करनी, पीएचडी के बाद सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिसका अंतिम उद्देश्य एक है, ठीक है। वो तो बात है लगी भाई, ठीक है। उसके साथ आप ये भी देखना होता है कि किसी की आर्थिक घर की आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं होती है, ठीक है। वो चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई जॉब मिल जाए, जॉब सिक्योरिटी हो जाए, आर्थिक रूप से मैं संपन्न हो जाऊँ, ठीक है। तो फिर मैं कॉलेज में वैकेंसी देख सकता हूँ, कहीं भी देख सकता हूँ। तो एक बार अब आप इस टॉपिक को देख 2 मिनट चर्चा करते हैं नेट के ऊपर। आप नेट में मान लो कि नेट तैयारी कर रहे हो, ठीक। अब मान लो ये कोई सेल्फ स्टडीज कर रहा है या कोई कोर्स परचेस कर रहा है, वो आपकी चॉइस है, वो आप उसको देख सकते हो। आपने नेट में पेपर दिया, मान लो अब आप जून में पेपर होगा, मान लो जून 24 की कब होगा, दिसंबर वाला जो जनवरी में हो रहा है, एक कब होगा जो 2025 की जून में। आपको उसमें आप सोच रहे हो मैं जून में दूंगा, आप मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अब मान लो तैयारी करिए आपको, आपने अपनी तरफ से ठीक करी लेकिन नहीं हुआ, यानी आप या आप ऐसा समझो, आप मैं इसको एक ट्राई तौर पर देता हूँ। उसके बाद जो दिसंबर 2025 के दिसंबर में एग्जाम होगा, उसको मैं अच्छी तैयारी से दूंगा। यानी कि आपने पूरे 1 साल नेट की तैयारी में खर्च कर दी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 साल से नेट तैयारी कर रहे हैं, उनका नेट भी नहीं हो रहा है। तो फिर आप सोचो कि फिर जिनकी 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद नेट भी नहीं हो रहा, आप बुरा मत मानना, कि आप थोड़ा सा सोचना समझना बात, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। आप 1-2 साल नेट तैयारी कर रहे हो, उसके बाद जब आप पीएचडी अंदर एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो आपको वहाँ भी एडमिशन जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आपको खुद को टॉपिक समझ नहीं आएगा, मैं किस टॉपिक पर रिसर्च करूँ। वहाँ पर इंटरव्यू होगा, वहाँ फेल होगे, तो आप थोड़ा सा बात समझो। माना आप 1 साल ही खराब होगी, ठीक है, यानी दिसंबर में नहीं हो, वो आप ये साल लगभग खराब ही है। जब आपको जो उद्देश्य निर्णय करना था वो नेट आप हुआ ही नहीं, चाहे से आप कुछ ही नंबर से रहे हो, ठीक है। अब आप उसके बाद 2026 के दिसंबर जून में फिर होगा, ठीक है। मान लो अब किसके बाद आपका नेट हो गया, ठीक है, नेट होगा। यहाँ भी समझ 1 मिनट का तो ऐसा समझ लो आपका इधर ही नेट हो गया। अब आपको उद्देश्य जो जून में पेपर होगा 26 के अंदर, आपका उद्देश्य में गुजारिश करना है, ठीक है। लेकिन ये 1.5 साल आपने पढ़ाई करते हैं, आपका एक साल नेट हुआ, अगले साल के अंदर आपका जून के अंदर आपका जेआरएफ भी हो गया। समझो बात, आप थोड़ा तसल्ली समझो इस बात को।
अब आपको क्या है कि अब आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना है, उसके अंदर भी आपको फिर 6 महीने लगे, 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। कभी कभी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, कभी कभी आप इंटरव्यू फेल हो जाते हैं एक आधी बार। तो ऐसे क्या है कि आप ऐसे करते करते 2 साल आपके खर्च हो गए। और आप हो अभी भी क्या सिर्फ नेट। अब अभी आपके इन 2 साल होने के बाद अब आपको मान लो 24 में आपने एमए कर ली, 2 साल नेट और एडिशन चक्कर में लग गया, यानी 26 में आपने पीएचडी शुरू कर दी। 31 साल तक, यानी 31 साल की उम्र तक, 31 साल की उम्र तक आप सिर्फ अब पीएचडी करके निपटे हो। अब यानी कि आप पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आपके नाम पे आगे डॉक्टर लगे, आप बहुत खुशी बात, आप बहुत खुशी होगी भाई हाँ भाई मैं तो डॉक्टर बन गया। लेकिन आप उस सत्य से तो वाकिफ हो कि आप 31 साल की आपकी उम्र हो चुकी है। अब आप वैकेंसी देखोगे, अगर आपको गवर्नमेंट की लगना है तो आप वैकेंसी देखने के लिए आप योग्य हो, या आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखोगे। लेकिन आपकी जॉब सिक्योरिटी तो आपकी नहीं हुई। आप इस बात को थोड़ा समझ लो, ध्यान से समझो, ये समझने की बात है जो मुझे आपका फील हो रही है। तो फिर समय एक बार जाने के बाद वापस थोड़ी आता है, और समय आपका खराब होगा तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो इस बात को आप समझ ली। अगर अब एक बार मैं 2 मिनट का नेट बीएड वाले बिंदु पर आता हूँ, क्या क्या ये दोनों आप एक साथ कर सकते थे? तो शायद आपकी बीएड बेसिक से 2 साल के अंदर हुई, आप लिखते 2 साल में आप नेट जेआरएफ भी कर ले चलो। लेकिन अगर आप इसी 2 साल में, जो नेट जेआरएफ होता है वो तो सिर्फ सर्टिफिकेट है, बीएड डिग्री है, तो आप 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन सर्टिफिकेट डिग्री कर सकते हो एक साथ, ठीक है। ऐसा है नहीं आप नेट करने के लिए आपको वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाना, कॉलेज जाना, ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ आपको एग्जाम देना, पास होगा, नेट आप क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपके 6 महीने साल खराब, ठीक है। अब आप शायद सोचते, यानी कि थोड़ा सा आप दिमाग लगा के अपना बीएड में एडमिशन ले लेते, जो मैंने पहले नहीं लगाया था, बाद में लगाया, लेकिन अभी मैं बीएड कर रहा हूँ फिलहाल तो, ठीक है। तो इसी दौरान आपकी शादी बीएड 2 साल की होती है, अब आप नेट भी कर लेते हैं, चाहे बेशक आप पीएचडी कर रहे हो, क्योंकि पीएचडी में ऐसा क्या है, कभी कभी मान लो आपका पीएचडी आपने नेट आपका हो गया 6 महीने के अंदर ही, और फिर आपका जेआर भी मान अगले 6 महीने के अंदर हो गया, यानी साल के अंदर आपका नेट जेआर क्लियर भी हो गया। आप ऐसे मान लो ऐसा जो जैसे मैं पहले सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई मेरे इस 6 महीने के अंदर नेट जेआर क्लियर, तुरंत पीएचडी कर लूंगा, लेकिन हुआ तो नहीं। उस 6 महीने में नेट भी नहीं हुआ, अगले साल मेरा, अगली बार फिर मेरे जाके नेट हुआ, यानी कि वो एक खराब हो गई। कुछ तो ऐसे सोचते होंगे, ठीक है। ये आपने मान लो हो गया। अगर इसी इसी दौरान इस नेट के तैयारी के साथ साथ या बीएड में एडमिशन ले लेते तो आपकी नेट और जे मतलब नेट भी हो जाता आपका और बीएड भी हो जाती, ठीक है। अब आप पाते हो ऑप्शन कितने होते हैं, आप कॉलेज में वैकेंसी देख सकते हो और बीएड बेस पे, ठीक है। उस राज्य में नेट सी नेट देख के, उस राज्य में तो टेट एग्जाम होता है, जैसे हरियाणा में एस्टेट होता है, राजस्थान में रीट होता है, पीजीटी तो होता भी नहीं है, ठीक है। तो आप योग्य हो जाते। आपके पास वैकेंसी देखने के लिए आपके पास वैरायटी ज़्यादा होती है, आपके पास जॉब सपोर्टिंग चांस ज़्यादा होती है, ज़्यादा वैकेंसी देख पाते हैं, ठीक है। अब एक बार आपको मैं, देखिए आप इस बात को समझ रहे होगो कि नेट होने से ना तो कोई जॉब मिलती है, हाँ मिलती बीएड से नहीं, तुरंत बीएड होगी लेकिन जॉब मिल गई। लेकिन देखो इस बात को आप थोड़ा सा गौर से समझो, नेट करने या जेआरएफ करने के बाद आपको पीएचडी के अंदर जाओगे, पीएचडी के अंदर आप नेट बेस पे आप गए और आप उतने उतने आर्थिक रूप से संपन्न हो रही, 5 साल आप पढ़ोगे, पीएचडी करोगे नेट बेस के अंदर, आपको सिर्फ पैसे मिलते हैं, वो सबको नहीं मिलते, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग अपना हिसाब होता है, 8-10 हज़ार होते हैं। जब इतने बड़े स्टूडेंट होते हैं जो नेट जेआरएफ यानी पीएचडी कर रहे हैं, उनका 8-10 हज़ार में कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। और इसी दौरान आप बीएड करके नक्के होते, बेशक से आप पीएचडी कर रहे हो, आपने नेट जेआरएफ दौरान आप तैयारी कर ली और अब आप पीएचडी कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उस पीएचडी या नेट के दौरान आप पीएचडी कर रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने बीएड कर लिया, बीएड के बाद आप सीटेट दो, एस्टेट दो, कहीं कहीं तो जो पीजीटी की वैकेंसी देखते हैं तो सीटेट मांगते भी नहीं है, मतलब सेंटर जैसे दिल्ली में देखेगा तो आपको अगर पीजीटी लगना है तो आपको सीटेट नहीं मांगते, ठीक है। राजस्थान में नहीं मांगते, लेकिन हरियाणा मांगते हैं, वो अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग होता है। तो देख, अगर आपके पास ये नेट दोनों चीज होने के बाद आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं। अब आपके पास मान लो वैकेंसी आई, स्कूल को लेक्चरर वैकेंसी आई, आप क्यों आप पीएचडी कर रहे हो, आप नेट भी कर चुके हो, तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी, उसके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है, तो आपके क्या पता आपके फर्स्ट वैकेंसी के अंदर आप
लेक्चरर लग जाओ, तो यहाँ यहाँ आपके पास जॉब सिक्योरिटी हो गई। अब आप आराम से, ठीक है, आप आराम से जॉब के साथ पीएचडी कर ही सकते हैं। आप पीएचडी भी करो। फिर किसी को लगता है मेरा सपना था, ये मेरे पापा का सपना था, ये इसका सपना था, ये मेरा किसी का घर में सपना था तो मेरा बच्चा तो मतलब भाई प्रोफेसर बने कॉलेज में जाके, तो आप खूब प्रोफेसर बनो। आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो ठीक है, आप इस बात को थोड़ा समझे हो जो मैंने आपको समझाई है, आप थोड़ा इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्योंकि जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 साल खराब हो सकती है ये, इसका देखो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। मेरे एक लिंक में एक स्टूडेंट है जो मेरे साथी, उसे नेट तैयार की, लेकिन उसका नेट नहीं हुआ है अभी तक। उसको 1.5 साल नेट तैयार करते हो चुके हैं। शायद वो उसको बुरा भी लगे जो उस यो वो उस इस वीडियो को देखती है, उसको खराब भी लग सकता है। देखने के बाद वो लगता है शायद वो ये मेरे को टारगेट कर रहा है। लेकिन उससे मैं कहता हूँ कि आप भी इस बात को समझे कि आप भी देखें कि मेरे से 1-1.5 साल से नेट भी नहीं हो पा रहा है, बुरा नहीं मानना। 1-1.5 साल से नेट नहीं हो रहा है, तो उसके बाद फिर देखो आप नेट कर भी लेते हो, फिर आपको जब पीएचडी के लिए आपको इंटरव्यू दोगे, आपको सिनॉप्सिस बनाओगे, थीसिस वगैरह जो लिखते हैं, ये चीज़ होगी, तो वो भी उसको भी आपको काफ़ी समस्या होगी, ठीक है। एक बिंदु आप और बताता हूँ, हरियाणा में जैसे वैकेंसी चल रही है। हरियाणा वैकेंसी जो मेरे सब्जेक्ट की वैकेंसी वो है 81। इसमें से जर्नल की 40 है, एससी की 15 है, यानी ऐसे करके करके यानी कि बहुत मिनिमम वैकेंसी आती है। आप 2 मिनट खातर मान लो 80 वैकेंसी है हरियाणा में, मान लो पूरा हरियाणा के बंदे वैकेंसी देखेंगे, ठीक है। हरियाणा के आसपास जो स्टेट लगते हैं, राजस्थान, यूपी, एमपी, पूरा दिल्ली, ठीक है, वो भी देखेंगे। वैकेंसी 80 है, देखने वाले 8-10-15 हज़ार बंदे होते हैं, ठीक है। आप देखो एक वैकेंसी यानी कि 100 बंदे, 100 से ज़्यादा, 120 के समथिंग, 120 बंदे वैकेंसी देख रहे, पोस्ट है तो मिलेगी एक कोई 129 जो भी हो, तो भाई उनको नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। यहाँ तक कंपटीशन की मात्रा बहुत काफ़ी ज़्यादा है। अब एक हल्का सा इस पर ले लेते हैं बीएड के ऊपर, या कुछ क्योंकि स्कूल ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा आती है। राजस्थान में वैकेंसी चल रही है, राजस्थान में वैकेंसी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो वो आपके पास जॉब ऑप्शन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। एक मैं आपको उदाहरण से और समझाता हूँ, तो आपकी बात आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी। देखो एक जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मेरे पास में ही, तो एक सर थे, मन्नू सर नाम था, वो साइंस पढ़ाते थे, हम वो 10वीं तक थे, ठीक है। वो साइंस सर थे, हमने 10वीं में साइंस 11वीं छोड़ दी, तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा था कि उन्होंने, जो मैंने आपको सेम चीज़ बताई, उन्होंने नेट भी कर रखा था, बीएड भी कर रखी थी, ठीक। लेकिन उनको बीएड बेस पर जॉब पहले मिल गई, तो उन्होंने एमए कर रखी थी, बीएड भी कर रखी थी और नेट भी कर रखा था, ठीक है। लेकिन उनको जॉब मिल गई, सबसे पहले जॉब मिल गई स्कूल लेक्चरर में। उन्होंने स्कूल लेक्चरर में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। स्कूल लेक्चरर में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, वहाँ पर लगभग 3 से 4 साल जॉब की। उसके बाद फिर हरियाणा, फिर वैकेंसी आई, जैसे हरियाणा के अंदर आई, तो उन्होंने नेट पहले कर रखा था और उन्होंने वैकेंसी देखी, उनकी तैयारी अच्छी थी। अब वो लगभग 5 साल से, यानी कि उसी भर्ती के अंदर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। तो देखो, अगर मान लो, मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ भी है, अगर वो सर सोचते भाई ना भाई मैं तो सिर्फ नेट ही करूँगा, नेट करने के बाद पीएचडी करूँगा, पीएचडी के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, तो फिर देखो क्या समस्या होती। बात समझ रहे हो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है। दोस्तों लाइट चली गई है, तो वैसे भी यहाँ पे मेरा जो आपको समझाना था वो मैंने समझा ही दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें। कोई और आपका अन्य कोई बिंदु है इसी के ऊपर आप कोई अन्य बिंदु रह जाता है भाई, अगर मेरे को सिर्फ नेट तैयारी कैसे करें, सेल्फ स्टडीज कैसे, कौन सी बुक पढ़ना, विशेष तौर पर पॉलिटिकल साइंस की, तो वो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, वो उसको आप देख सकते हो। कोई आपको कोई और अन्य क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर आपको मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।